पिछले कुछ एपिसोड से मैं कमेंट्स में बार बार एक ही सवाल देख रहा हूं, ओआरबी पहले जैसे काम क्यों नहीं करता। ब्रेकआउट होता है और तुरंत रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट वही डायरेक्शन में चल देता है। एंड ऑनेस्टली ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ओआरबी ट्रेड करते हो तो चांसेस हैं कि आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। ओपनिंग रेंज मार्क की, ब्रेकआउट के लिए वेट किया, एंट्री ली, 2 कैंडल्स तक सब परफेक्ट लगा और फिर स्टॉप लॉस। तो सवाल ये है, क्या ओआरबी सच में काम करना बंद कर चुका है या फिर मार्केट में कुछ ऐसा बदल गया है जो ज्यादातर ट्रेडर्स देख ही नहीं रहे। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये इंस्टाग्राम ट्रेडर ने इन्वेंट नहीं किया, ये यूट्यूब ट्रेडर्स ने भी इन्वेंट नहीं किया और ये वीकली एक्सपायरी के बाद भी इन्वेंट नहीं हुआ। ओआरबी की रूट 1960s अमेरिकन मार्केट्स तक जाती हैं। 1960s, थिंक अबाउट दैट, 60 ईयर्स अगो। अब जरा इमेजिन करिए उस समय का मार्केट। ना कोई एचएफटी थी, ना एल्गोरिथम था, ना वीकली एक्सपायरीज थी, कोई एआई नहीं था और कोई रिटेल ट्रेडिंग एप्स भी नहीं था। नो ऑप्शन वॉल्यूम लार्जर देन कैश मार्केट वॉल्यूम्स। अब जरा इमेजिन करिए उस समय का मार्केट। नो एचएफटी, नो एल्गोरिथम, नो वीकली एक्सपायरी, नो एआई, नो रिटेल ट्रेडिंग एप्स, नो ऑप्शन वॉल्यूम लार्जर देन कैश मार्केट वॉल्यूम्स। मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट था और ओआरबी उस मार्केट के लिए डिजाइन हुआ था। अब कंपेयर करिए आज के मार्केट से। एल्गोरिथम है, मशीन एग्जीक्यूशन है, एक्सपायरी फ्लोज हैं, गामा इफेक्ट्स हैं, स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग है, मिली सेकेंड इंफॉर्मेशन फ्लो है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओआरबी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करे जैसे बुक्स में लिखा गया था। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। ओआरबी का एज कभी भी सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं था। हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया, ब्रेकआउट हुआ, बाय या सेल कर लिया। ये ओआरबी का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओरिजिनल ओआरबी का आइडिया क्या था? ओपनिंग सेशंस में इंस्टीट्यूशनल इंटेंट को कैप्चर करना। मार्केट ओपन होता है, ओवरनाइट इंफॉर्मेशन प्राइस होती है, फंड्स पोजीशन एडजस्ट करते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच फर्स्ट बैटल होती है और ओआरबी ट्रेडर ये देखना चाहता है आज एग्रेसिव बायर जीत रहे हैं या एग्रेसिव सेलर। ओपनिंग रेंज एक बैटलफील्ड थी, 2 लाइंस नहीं। प्राइस डिस्कवरी की मेजरमेंट, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट की मेजरमेंट। लेकिन आज वो बैटलफील्ड बहुत फास्ट हो गया है, बहुत क्राउडेड हो गया है और बहुत डिसेप्टिव हो गया है। और यहां मैं एक अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि ओआरबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आज बहुत सारे ओआरबी ट्रेडर्स ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर रहे, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए, ओआरबी लेवल आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, टेलीग्राम वाले को भी दिख रहा है, यूट्यूब वाले को भी दिख रहा है, एल्गो को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और जहां सब देख रहे हों वहां लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। अब इमेजिन कीजिए, ओआरबी हाई के ऊपर हजारों बाई ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुश हुआ, ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, लिक्विडिटी मिल गई, लेकिन जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल डिमांड नहीं थी। तो क्या होगा? प्राइस रिवर्स करेगा और ट्रेडर बोलेगा स्टॉप हंटिंग। कई बार रियली स्टॉप हंटिंग नहीं होती, लिक्विडिटी हंटिंग होती है। यह डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप हंटिंग इमोशनल एक्सप्लेनेशन है, लिक्विडिटी हंटिंग स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन है। और जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, आप हर फेल्ड ब्रेकआउट को मैनिपुलेशन समझेंगे। आजकल सबसे पेनफुल ओआरबी फेलियर क्या है? अर्ली फेकआउट। प्राइस ओआरबी हाई ब्रेक करता है, वॉल्यूम थोड़ा डिसेंट दिखता है, आप एंटर करते हो और 1 to 3 कैंडल्स के अंदर प्राइस वापस रेंज के अंदर। पहले आप सोचते हो मैं गलत था, लेकिन कई बार आपका डायरेक्शन गलत नहीं होता, आपकी टाइमिंग गलत होती है। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, वीक हैंड्स को ट्रैप करता है, फिर एक्चुअल मूव डिसाइड करता है। इसीलिए आज के मार्केट में फर्स्ट ब्रेक का मतलब रियल ब्रेक नहीं होता। कई बार फर्स्ट ब्रेक सिर्फ टेस्ट होता है। मार्केट देख रहा होता है ऊपर कितनी लिक्विडिटी है, नीचे कितने स्टॉप्स हैं, कहां ऑर्डर स्टैक्ड हैं, और रिटेल ट्रेडर उस टेस्ट को ट्रेंड समझ लेता है। लेकिन ये सिर्फ लिक्विडिटी का इशू नहीं है, दूसरा इशू है स्पीड। मार्केट फास्टर हो गया है, बहुत फास्ट। आपका प्रोसेस देखिए, सिग्नल देखा,
कंफर्मेशन देखा, ऑर्डर प्लेस किया, फिल मिला, तब तक मार्केट मूव कर चुका होता है। मशीन्स को कंफर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ता। मशीन्स ऑलरेडी ऑर्डर बुक रीड कर रही होती हैं, मशीन ऑलरेडी लिक्विडिटी सेंस कर रही होती हैं, मशीन ऑलरेडी वॉलेटिलिटी मेजर कर रही होती हैं, और आप कैंडल क्लोज होने के बाद डिसाइड कर रहे हो। इसलिए ट्रेडर्स बोलते हैं डायरेक्शन तो सही था, ट्रेड गलत हो गया। और इंटरेस्टिंगली दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं। डायरेक्शन सही था, एग्जीक्यूशन लेट था, और मशीन ड्रिवन मार्केट में लेट एग्जीक्यूशन एक्सपेंसिव होता है। अब इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक्सपायरी। आज से कुछ साल पहले वीकली एक्सपायरी डोमिनेंट नहीं थी। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का बिहेवियर एक्सपायरी फ्लो से हेवली इन्फ्लुएंस होता है। कई बार जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो वो डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं होता, वो हेजिंग फ्लो होता है, डीलर एडजस्टमेंट होता है, गामा पोजिशनिंग होती है, एक्सपायरी मैनेजमेंट होता है। रिजल्ट फास्ट मूव, शार्प मूव, एक्साइटिंग मूव, लेकिन सस्टेनेबल मूव नहीं, और ट्रेडर उसे ट्रेंड समझ लेता है। मार्केट एक्चुअली सिर्फ पोजीशनिंग एडजस्ट कर रहा होता है। एडजस्टमेंट कंप्लीट, मूव ओवर, प्राइस रिवर्स। अब एक और डीपर प्रॉब्लम, रिटेल ट्रेडर्स क्या देख रहा है? 15 मिनट ORB। इंस्टीट्यूशन क्या देख रहा है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली लेवल्स, मंथली लेवल्स, मेजर ऑप्शन स्ट्राइक्स, VWAP, वॉल्यूम प्रोफाइल, डिमांड सप्लाई जोन्स, लिक्विडिटी पॉकेट्स। अब सोचिए, आप ORB ब्रेकआउट बाई कर रहे हो और एग्जैक्टली ऊपर डेली सप्लाई जोन बैठा हुआ है, या प्रीवियस डे हाई है, या मेजर कॉल राइटिंग जोन है, तो ब्रेकआउट फेल होगा। ये हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होता है। पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया। कई बार ORB फेलियर एक्चुअली ORB फेलियर होता ही नहीं है, वो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ट्रेडर लोअर टाइम फ्रेम में इतना जूम्ड इन है कि उसका बिगर बैटल दिखती ही नहीं। क्लासिक ORB लॉजिक बोलता है ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। वॉल्यूम आया मतलब ब्रेकआउट जेन्युइन। लेकिन आज के मार्केट में ये भी सिंपल नहीं रहा। वॉल्यूम आज विजिबल भी है और हिडन भी। कई बार ब्रेकआउट पे वॉल्यूम दिखता है, लेकिन वो रियल फ्रेश बाइंग नहीं होती। वो स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर होने का वॉल्यूम होता है, वो हेजिंग वॉल्यूम होता है, वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मूवमेंट होता है। वॉल्यूम दिखा लेकिन कमिटमेंट नहीं था, और कमिटमेंट के बिना ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता। इसलिए सिर्फ वॉल्यूम बार देखकर कंक्लूजन मत निकालिए। वॉल्यूम के साथ कंटेक्स्ट चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, VWAP बिहेवियर चाहिए, हायर टाइम फ्रेम स्पेस चाहिए, तब ब्रेकआउट मीनिंगफुल होता है। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को ट्रेडर खुद मल्टीप्लाई करता है। एक ब्रेकआउट मिस हुआ, ब्रेन बोलता है अगला मिस नहीं करना, और वहीं से क्वालिटी गिरनी स्टार्ट होती है। वीक ब्रेकआउट, लेट ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेकआउट, रेंज डे ब्रेकआउट, सब ट्रेड होने लगते हैं। फिर ट्रेडर बोलता है ORB काम नहीं करता। नहीं, ORB प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग में एक्टिविटी एज नहीं होती, सेलेक्टिविटी एज होती है। एक हाई क्वालिटी ORB ट्रेड 5 फोर्स ट्रेड से बेटर होता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर को एक्शन चाहिए, मार्केट को पेशेंस चाहिए। मिसमैच यही है। ORB ओरिजिनली एक विंडो स्ट्रैटेजी थी, पूरा दिन का ब्रेकआउट सिस्टम नहीं। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? 9:30 ब्रेकआउट, 10:15 ब्रेकआउट, 11 AM ब्रेकआउट, 12 ब्रेकआउट, हर छोटा मूव ORB बन गया। जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है, ओपनिंग प्राइसेस डिस्कवरी का एज कम होता है, नॉइज बढ़ता है, मोमेंटम डाइल्यूट होता है, और ट्रेडर सेम स्ट्रेटजी को वीकर इन्वायरमेंट में अप्लाई करता रहता है। रिजल्ट प्लीड। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट पे। मुझे लगता है ज़्यादातर ORB फेलियर्स का रियल रीज़न कुछ और है। नॉट HFT, नॉट एल्गोरिथम, नॉट एक्सपायरी, नॉट इवन एग्जीक्यूशन। रियल प्रॉब्लम, ट्रेडर्स हर दिन ब्रेकआउट ढूंढते हैं और मार्केट हर दिन ब्रेकआउट क्रिएट नहीं करता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मार्केट हर दिन ब्रेकआउट क्रिएट नहीं करता। कुछ दिन ट्रेंड डे होते हैं, कुछ दिन रेंज डे होते हैं, कुछ दिन बैलेंस डे होते हैं, कुछ दिन एक्सपायरी डे होते हैं, कुछ दिन इवेंट डे होते हैं। लेकिन ट्रेडर हर सुबह एक ही सवाल पूछता है, आज ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा? गलत सवाल। सही सवाल है, क्या आज ब्रेकआउट डे है भी?
और मुझे लगता है यहीं से मोस्ट ORB फेलियर्स स्टार्ट होते हैं। तो आज हमने देखा कि ORB फेल क्यों होता है। नंबर 1, एवरीबडी सीज द सेम लेवल्स। नंबर 2, अर्ली फेकआउट्स लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। नंबर 3, मशीन्स ह्यूमन से फास्टर है। नंबर 4, एक्सपायरी फ्लोज प्राइस डिस्टॉर्ट करते हैं। नंबर 5, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स आपको ORB बॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर आपके ORB बॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, वॉल्यूम विदाउट कंटेक्स्ट मिसलीडिंग हो सकता है। नंबर 7, फोमो सिलेक्शन डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 8, ओवर ट्रेडिंग एज डाइल्यूट करता है। और सबसे बड़ा रीजन, ट्रेडर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को हर मार्केट कंडीशन में फोर्स करता है। यही एक्चुअल प्रॉब्लम है। ORB डेड नहीं है, लेजी ORB डेड है, कंटेक्स्ट फ्री ORB डेड है, हर दिन ORB ट्रेड करने वाला माइंडसेट डेड है। तो अगर आपका ORB फेल हो रहा है, हो सकता है स्ट्रेटजी ब्रोकन ना हो सकता है मार्केट इवॉल्व हो गया और हो सकता है आप एक इवॉल्व मार्केट में अनइवॉल्व प्लेबुक यूज कर रहे हो। और ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्ट्रैटेजी रिप्लेस करना मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पॉसिबल होता है। और इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम ORB स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम मार्केट रिजीम की बात करेंगे। ट्रेंड डे, रेंज डे, बैलेंस डे, एक्सपायरी डे, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट ओपन होने से पहले कैसे पता चले कि आज ORB ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग चेंज तब तक नहीं होगी जब तक आप बेटर एंट्री सीखते हो। ट्रेडिंग चेंज तब होती है जब आप बेटर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो। स्टॉप आस्किंग ब्रेकआउट कहाँ है, स्टार्ट आस्किंग क्या आज ब्रेकआउट डे है भी। दैट इज वेयर द रियल ORB एज बिगिंस। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.